Hello little champs, how are you all? I hope you all are fit and fine. And I hope you read that earlier chapter और उसके जो exercises है वो भी complete कर लिए होंगे. So now let's move into the new chapter, that is chapter 11, Neighborhood Services. Let's start the chapter. There are many houses near your house. People living in these houses are your neighbors. We should have good relation with our neighbors. Your neighbors and the places around your house form your neighborhood. A good neighborhood has many useful services. तो इस पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं? इसमें बोल रहे हैं कि there are many houses, कि आपके घर के आसपास काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के घर होते हैं, ओके एंड वहाँ पर कौन रहते हैं? एंड वहाँ पर जो लोग रहते हैं आपके घर के आसपास वो कौन है? वो आपके पड़ोसी हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेबर्स. एंड वी शुड हैव गुड रिलेशन विद आवर नेबर, और अपने नेबर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन होना चाहिए, ओके. योर नेबर्स एंड द प्लेसेस अराउंड योर हाउस, हमारे जो नेबर्स है और हम उनके आसपास जो घर है उसको हम क्या बोलते हैं? वो क्या फॉर्म करता है? नेबरहुड फॉर्म करता है. अ गुड नेबरहुड हैज़ मैनी यूजफुल सर्विसेज, और ये जो गुड नेबरहुड है इसमें काफ़ी अलग अलग टाइप की यूजफुल सर्विसेज हमें मिलती है. Let's read about it. Services in a neighborhood. First one is hospital. You go to hospital when you are ill. A doctor checks you up and gives you medicine. The nurse helps the doctor. तो यहाँ पर सबसे पहला जो है वो है हॉस्पिटल. जैसे आप फिगर में भी देख सकते हो, हॉस्पिटल हम कब जाते हैं? जब हम बीमार होते हैं, और जो डॉक्टर है वो हमें चेक करते हैं, हमारी बॉडी को चेक करते हैं और हमें मेडिसिन देते हैं. जो नर्स है वो डॉक्टर की मदद करती है. नेक्स्ट वन इज नेबरहुड एरिया प्लेसेस. Police station. The police keeps the neighborhood safe. Policemen and policewomen protect us from robbers. They help in maintaining law and order in the neighborhood. Their workplace is called the पुलिस स्टेशन. तो अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो पुलिस है वो हमारे नेबरहुड एरिया को सेफ बनाते हैं. पुलिसमैन और पुलिस विमेन जो है वो हमको प्रोटेक्ट करते हैं रॉबर से, चोरों से, और वो मदद करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में हमारे नेबरहुड एरिया में. एंड उनका जो वर्क प्लेस है उसे हम क्या बोलते हैं? पुलिस स्टेशन. नाउ बिफोर गोइंग फर्दर देयर इज अ पॉइंट. डू यू नो A small health facility is called a clinic. एक small health facility को हम क्या बोलते हैं? Clinic बोलते हैं. Now next area is post office. A post office is a place where we get inland letters, envelopes, stamps, etc. Postman works in a post office. You post letters in a post box. The postman take letter from the post box to the post office. जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हो कि जो पोस्ट ऑफिस है वो जगह है जहाँ पर हमें अपने इनलैंड लेटर्स मिलते हैं, एनवलप्स मिलते हैं, स्टैम्प्स मिलते हैं. पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस पे वर्क करते हैं, और जो हम लेटर्स को पोस्ट कहाँ पर करते हैं? पोस्ट बॉक्स में करते हैं. फिर जो पोस्टमैन है वो उन लेटर्स को ले जाते हैं टू द पोस्ट ऑफिस ओवर देयर, ओके. Now next one is fire station. A fire station has many fire engines and firefighters. Firefighters help to put out fire. They travel in fire engines. अब ये जो फायर स्टेशन है इसमें काफ़ी सारे फायर इंजन्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, एंड फायर फाइटर्स होते हैं जो वहाँ पर काम करते हैं. जो फायर फाइटर्स है वो मदद करते हैं आग को बुझाने में, एंड वो ट्रैवल करते हैं अपने इस फायर इंजन की मदद से. नाउ बिफोर गोइंग फर्दर देयर इज अ पॉइंट. डू यू नो which numbers will you dial to call the police and the fire brigade? अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि आप कौन सा नंबर डायल करोगे पुलिस को बुलाने के लिए और फायर ब्रिगेड को बुलाने के लिए, ओके. नाउ देयर इज एन एक्टिविटी ऑल्सो. सर्कल द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन कॉज फायर. आपको उन ऑब्जेक्ट पे सर्कल करना है जिसकी वजह से फायर, मतलब आग जो है वो लग सकती है. जैसे कि कैंडल हो गया, ओके, क्रैकर्स हो गया, इनकी वजह से भी आग लग सकती है. गैस स्टव हो गया, मैच स्टिक हो गया, दिया हो गया, ओके. Now next one is park. Park is a place for fun and play. Children play in the park. People walk in the park. Park ऐसी जगह है जहाँ पर आप फन के लिए जाते हो, खेलने के लिए जाते हो. बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, ओके, और जो लोग हैं वो मॉर्निंग या इवनिंग वॉक करते हैं वहाँ पर. Now next area is bank. You keep your money and jewelry safely in a bank. हम अपने पैसे और जो ज्वेलरी है वो बैंक में रखते हैं क्योंकि वो सेफ रहता है वहाँ पर. नेक्स्ट वन इज स्कूल. यू गो टू स्कूल टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट. यू ऑल्सो लर्न अदर थिंग्स लाइक गेम्स एंड वैल्यूज इन स्कूल. देयर आर मेनी टीचर्स इन द स्कूल. अब जो स्कूल है वो ऐसा एरिया है जहाँ पर आप जाते हो पढ़ने के लिए और लिखने के लिए. आप वहाँ पर पढ़ना लिखना तो सीखते ही हो, पर उसके साथ साथ कुछ अलग चीज़ें भी सीखते हो, जैसे गेम्स खेलना या फिर कुछ वैल्यूज़ आप लर्न करते हो, मोरल वैल्यूज़, ओके.
और स्कूल में कौन होता है, काफ़ी सारी टीचर होती है, अलग अलग टाइप की सब्जेक्ट टीचर्स होती है जो आपकी मदद करती हैं. नाउ नेक्स्ट इज मार्केट एरिया. अ मार्केट इज अ प्लेस वेयर यू बाय थिंग्स ऑफ डेली यूज. A market has many shops such as grocer, chemist, clothes, shoes, stationery, etc. मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप जाते हो चीज़ें खरीदने के लिए जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं. और मार्केट में काफ़ी अलग अलग टाइप के शॉप्स होते हैं, जैसे कि ग्रॉसर हो गया जो सब्जियाँ वगैरह बेचते हैं, केमिस्ट हो गए, क्लोथ्स शॉप हो गए, शूज़ शॉप हो गया, स्टेशनरी शॉप हो गया. ओके, नाउ बिफोर गोइंग फर्दर देयर इज़ अ पॉइंट. नाउअडेज वी हैव बिग मॉल्स टू शॉप. अब आजकल बड़े बड़े मॉल्स है जहाँ पर हम शॉप के लिए जाते हैं, शॉप करने के लिए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज वोकैबुलरी. फर्स्ट वन, नेबर. People who live in houses around our house is known as neighbor. Next one is neighborhood. Places around our house is known as neighborhood. Now as we have read this chapter, let's move into the point. Things to remember. First one, the area around our house is called our neighborhood. There are different services present in our neighborhood. Now students, let's do some exercise. Practice zone. Answer the following question. आपको ये questions को अच्छे से पढ़ना है और इनके answers को करना है. Okay. Next one is, take the correct answer. People living near our house are called our, is it neighbors or friend? That is neighbors. So take neighbors. Next one, letters are delivered by a firefighter or postman. That is postman. So take postman. Next one, valuables are kept in the bank or school. That is bank. So take bank. Next one, nowadays we have dash to shop, malls or post office. The answer is malls. So take malls. Now next question is, write yes or no. A doctor works in a hospital. Yes. Next one, you go to play in the park. Yes, it is also right. Next one, you go to the market to buy things. Yes. You should not have good relation with your neighbors. This is wrong. So you have to write no. Now next question is higher order skills. What is the machine from which you can withdraw money anytime called? अब उस मशीन का नाम बताना है जहाँ से आप पैसे कभी भी निकाल सकते हो. That is your ATM. Now next point is doing time. Gather pictures of these places and make a collage of your neighborhood here. तो आपको ये जो नेम दे रखी है जैसे कि पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, मॉल, पार्क, बैंक, हॉस्पिटल, टेम्पल, इन सब के पिक्चर्स कलेक्ट करने और उनको पेस्ट करने, कोलाज फॉर्म बनाना है, अपना नेबरहुड एरिया बनाना है आपको. ओके, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. और आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को फिर से रीड करना है और इसकी जो एक्सरसाइजेज है उन्हें कंप्लीट करना है. टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय.